उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर से अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब बारी अतीक के शूटर और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम की थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर गुलाम के घर पहुंची। बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। गुलाम के प्रयागराज के रसूलाबाद के उसके घर को गिरा दिया गया। उसके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई कि किसी तरीके की कोई अशांति ना हो। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुलाम फरार है और उसके खिलाफ 5 लाख के इनाम की भी घोषणा हो गई है। पहले ये इनाम 2.5 लाख रुपए था, जिसको बाद में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। अभी फिलहाल जो 5 शूटर्स हैं उनके ऊपर 5-5 लाख के इनाम हैं। उमेश पाल शूट आउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 60 लोगों को अवैध निर्माण होने पर नोटिस जारी किया था। इनमें से ज्यादातर अतीक अहमद और दूसरे आपराधिक गैंगों से जुड़े या उनके मददगार लोग हैं। सभी को 1 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के घरों पर किसी के ना होने की वजह से नोटिस चस्पा कर दिया गया था। जवाब नहीं आया तो इनके घरों पर ध्वस्तीकरण के अल्टीमेटम की एक और नोटिस चस्पा की गई और फिर भी जवाब नहीं आया तो सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। गुलाम उमेश पाल शूट आउट के समय दुकान में सिर पर टोपी पहनकर खड़ा था। उसने दुकान से निकलकर उमेश पर दूसरा फायर किया था। पहला फायर विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने किया। इस मामले में गुलाम, अतीक का बेटा असद, मुस्लिम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अभी भी फरार है। शूटर गुलाम का मकान मेहंदौरी उपरहार में है, जो लगभग 335 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। गुलाम का मकान बिना नक्शा पास करवाए राजकीय स्थान की जमीन पर बना। पीडीए ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश 13 मार्च को ही दे दिया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने उमेश पाल शूटआउट में अब तक 3 आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए। जिन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ उनमें कई नाम हैं और चौथा नाम है गुलाम का। लेकिन गुलाम के घर को गिरा दिया गया, जिसके बाद से उसके भाई और उसकी मां का बयान सामने आया। गुलाम के भाई का साफ तौर पर कहना है कि गुलाम उसका भाई नहीं है। अगर वो भाई होता तो पूरा परिवार सड़क पर खड़ा नहीं होता। आपको बता दें, गुलाम के भाई ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया जाता है तो वो उसकी लाश को लेने नहीं जाएंगे। जरा सुनिए गुलाम के परिवार वाले का बयान। नई कार्रवाई तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटनास्थल पर शामिल था, लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए, आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपका जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हालचाल? नहीं, ये बात तो सही है। उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं, हम लोग का पुश्तैनी घर है और सरकार को और प्रशासन को उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी इसको जोड़ा जा रहा है? हाँ, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जो है, राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपने पार्टी के लिए काम करते थे और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया। रात में लोगों को बुला के अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कि 2024 का इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे जो है। राहिल, ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का तो क्या आप लोग जाएंगे देखने के लिए? नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया। जिस तरह हमारी माँ को उन्होंने बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। तो जिन लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, आपको बताते हैं एक एक करके उनके नाम और फिर कैसे और क्या कार्रवाई हुई। चकिया स्थित एक घर भी शामिल है, जिसमें अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। चकिया स्थित इस घर को पीडीए ने 1 मार्च को गिराया था। यह घर जफर अहमद के नाम पर था, जिसे अतीक अहमद की बेमानी संपत्ति के तौर पर पेश किया गया। पीडीए ने दूसरी कार्रवाई की थी 2 मार्च को, जिसमें अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाने वाले और जानसनगंज में गन की दुकान खोलने वाले सफदर का मकान शामिल था।
60 फीट रोड स्थित इस आलीशान मकान को पोकलैंड और बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। इस मकान की मार्केट वैल्यू थी 3 करोड़ रुपए। सारी कार्रवाई 3 मार्च को हुई, जिसमें अतीक अहमद के करीबी ग्राम प्रधान मासुकुद्दीन का कानपुर रोड पर मनौरी के पास स्थित मकान था। मासुकुद्दीन अतीक अहमद का फाइनेंसर था। 3 दिन में लगातार 3 मकान गिराए गए। पीडीए की कार्रवाई हुई, फिर बाद में चौथा मकान गिरा है गुलाम का। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम की समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के साथ फोटो वायरल हो रही है। एक ऐसी ही फोटो अखिलेश यादव की सदाकत के साथ भी वायरल हुई थी। ये वही सदाकत है दरअसल जिसके यूनिवर्सिटी में बैठकर ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। अखिलेश यादव की फोटो सदाकत खान के साथ वायरल हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ बीजेपी नेताओं की फोटो माफियाओं के साथ वायरल की गई और सवाल पूछ लिया गया। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि 5 शूटर अभी भी फरार हैं। जिस पहले शूटर को ढेर किया गया उसका नाम अरबाज था और दूसरे का नाम था उस्मान यानी विजय चौधरी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल है जो अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उसके ऊपर भी 5 लाख का इनाम है। असद शाइस्ता परवीन का बेटा है, यानी अतीक शाइस्ता परवीन का बेटा असद। पुलिस 5 की तलाश में छप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई पकड़ में नहीं आया है। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया, वो भी फरार है। जगह जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं अब अतीक अहमद के शूटर मोहम्मद गुलाम की अखिलेश यादव के साथ फोटो सोशल मीडिया पर दिखी तो हंगामा मच गया। कयास लगाए गए कि वो बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि जब इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किए गए एडवोकेट सदाकत खान की फोटो भी सामने आई तो बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे। विधानसभा सत्र के दौरान जब समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उमेश पाल की हत्या का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि इस हत्याकांड में जिस माफिया का नाम सामने आ रहा है वो समाजवादी पार्टी का घोषित मुख्य माफिया है। सपा सरकार में उसको बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने इस माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। परिवार दर बदर भटक रहा है तो अतीक अहमदाबाद की जेल में बेचैन बैठा है, क्योंकि यूपी पुलिस उससे पूछताछ करने की तैयारी कर चुकी है। अतीक के जुर्म की एक लंबी दास्तान है जो शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती और उसके चर्चे प्रयागराज में मशहूर हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।